गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखो मैंने आपको ये 2 सम होमवर्क दिए थे, हम जल्दी से इन दोनों सम्स को करते हैं। देखो पहले सम में क्या दिया हुआ है, 2014 का सम 2014 सीयू एग्जाम में पूछा हुआ सम है। सम में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए सम में आपको बोला है, देखो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक यहां पे देखो क्या किया है, यहाँ पे बस नहीं दिया है, यहाँ पे टैक्सी दी है। तो इस चीज को समझना, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी इज 3 लाख, एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट इज इंफॉर्मेशन में। यू हैव अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज, मतलब इस बंदे के पास 10 टैक्सीज है। एंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोला इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर निकालो। देखो एक डिफरेंस समझना, व्हाई आई हैव गिवन दिस सम टू यू। आप बस में जब जाते हो ना, बस में बहुत सारे पैसेंजर बेसिस पे फेयर चार्ज किया जाता है, और जब आप टैक्सी में जाते हो तो टैक्सी में क्या पैसेंजर बेसिस पे फेयर चार्ज किया जाता है? आपने टैक्सी ली, आप उसमें 3 जन 4 जन बैठे, टैक्सी वाला वही फेयर लेगा। आप अपने आप में बेसिकली शेयरिंग कर सकते हो, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। टैक्सी वाला सेम फेयर लेगा, जो आएगा वो पूरा फेयर वो उतना ले लेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, टैक्सी में बेसिकली क्या होता है, टैक्सी सर्विसेज में पर पैसेंजर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता है, राइट। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या पूछा, क्या कॉस्ट पूछा है ना सिर्फ। स्टेटमेंट showing cost of running a taxi per kilometer, a taxi per kilometer। चलिए अब सारा कॉस्ट इकट्ठा करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल कुछ नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली ले रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी, इच टैक्सी दिया है 3 लाख, मेरे को एक टैक्सी का ही निकालना है, तो हम 10 टैक्सी का क्यों ले, हम एक टैक्सी का ही कॉस्ट लेंगे। और मुझे यहाँ पे देखो टैक्सी जो रन कर रही है कितना किलोमीटर रन कर रही है। टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज, यहाँ पे पैसेंजर कॉम्पोजिट यूनिट नहीं निकाले, पैसेंजर इनटू किलोमीटर नहीं करना है, सिर्फ किलोमीटर चाहिए। अ टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 4000 किलोमीटर पर मंथ। अच्छा मंथली दिया हुआ है, हम भी सारे डेटा को मंथली कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे निकालेंगे इफेक्टिव रन। दिस इज अ वर्ड की। तो मैंने देखा टैक्सी क्या कर रही है, नॉर्मल रन कितना हो रहा है पर मंथ, नॉर्मल रन पर मंथ इज 4000 किलोमीटर। ठीक है भाई, इच टैक्सी जिसमें 20% एम्प्टी रन करता है, तो भाई वो 20% का कॉस्ट थोड़ी वो जो टैक्सी ड्राइवर है या जो टैक्सी ओनर है वो बियर करेगा, तो आप ही से चार्ज करेगा। तो वो उतना पार्ट हटा के बात करेगा, बोला ना ना इतना किलोमीटर हम हटा देंगे इसमें से, क्योंकि वो तो आप ही को बियर करना है। लेस एम्प्टी रन कितना किलोमीटर, 20%। 20% मतलब कितना हो गया, 800 किलोमीटर। इसका मतलब इफेक्टिव रन इज विथ पैसेंजर, जब वो चला तो 3200 किलोमीटर चला। पर मंथ इतना किलोमीटर हुआ है। देख इससे क्या होगा पता है, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। सपोज कर ले हम क्या करता है, 40,000 को डिवाइडेड बाई 4000 करता है, तो देख कितना आया, 40,000 डिवाइडेड बाई 4000 10 रुपया आया। और अगर यही 40,000 डिवाइडेड बाई 3200 करता हूं तो कितना आ रहा है, देख ये 12 रुपया 50 पैसा आया, राइट। क्यों पता है, ये जो 800 किलोमीटर है ना, उसका कॉस्ट भी क्या हुआ इसमें इंक्लूड हो गया। नहीं तो क्या होता है, जो 800 किलोमीटर का कॉस्ट है वो टैक्सी ड्राइवर या टैक्सी ओनर को बियर करना पड़ता है। यहाँ पे कॉस्ट दिख रहा है 10 रुपये, यहाँ दिख रहा है 12.5 रुपये, 2.5 रुपया बढ़ा ना, तो वो 2.5 रुपया 800 किलोमीटर का कॉस्टिंग पर किलोमीटर में 3200 में स्प्रेड ओवर हो गया, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल लॉस। तो बस सिंपली ध्यान रखना, जब भी टैक्सी एम्प्टी रन करे आप उसे रिमूव कर दें। तो इफेक्टिव रन पता चल गया, आप इसी से आगे कैलकुलेशंस करना है। अब सारे कॉस्ट को इकट्ठा करो। अब जब सारे कॉस्ट को मैं इकट्ठा करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है,
कॉस्ट ऑफ इच टैक्सी 3 लाख। सर इच टैक्सी का कॉस्ट से क्या करना है, डेप्रीसिएशन निकालना है। तो देख कैसे निकलेगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जब तुम निकालोगे, यहां पे बोल रहा है एक टैक्सी का कॉस्ट 3 लाख है, लाइफ ऑफ इच टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर, जिसमें आप स्क्रैप वैल्यू बता रहे हो 60,000, तो आपको डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। तो डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे सर, आप यहां पे आओगे, डेप्रीसिएशन, सब इंफॉर्मेशन पर मंथ ले रहे हैं, डेप्रीसिएशन। आप यहां पे बोलोगे सर 3 लाख रुपया कॉस्ट है, जिसमें 60,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू है। ऐसा करके टैक्सी कितना किलोमीटर चलेगा, 3 लाख किलोमीटर चलेगा। तो कितना किलोमीटर टैक्सी चला, देखो डेप्रीसिएशन तो जितना टैक्सी चलेगी उतने पे लगेगा ना। तो टैक्सी कितना किलोमीटर चली, 4,000 किलोमीटर हो गया। ये पर मंथ का कैलकुलेशन हुआ, एम आई राइट, क्योंकि 4,000 किलोमीटर तो पर मंथ का ही है। ₹3,200। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ पर मंथ ही दिया हुआ है। देख लेकिन ऑफिस स्टाफ जो होगा वो 10 टैक्सी को देखता होगा, राइट ना। तो ऑफिस स्टाफ अगर 10 टैक्सी को देखता होगा, उसकी सैलरी 6,000 रुपया पर मंथ है, तो हम इसको 6,000 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, बिकॉज आई एम टेकिंग कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी ओनली, मतलब 600 रुपये। नेक्स्ट, इसके बाद ड्राइवर की सैलरी, ये तो पर मंथ पर टैक्सी ही दे रहा है, सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, पर मंथ पर टैक्सी, हो गया काम। अब बोल रहे हैं सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 1,600 रुपया पर मंथ, कितना, 1,600 रुपया पर मंथ है। ये भी तो सारे टैक्सी के लिए होगा, गैराज में तो सारे टैक्सी रहेंगे एक साथ। तो 1,600 रुपया डिवाइडेड बाई 10, मतलब 160 रुपया इच टैक्सी। अब आओ, गैराज रेंट जो है वो भी तो सबका लग रहा है। नेक्स्ट, रोड टैक्स एंड रिपेयर्स पर टैक्सी दिया हुआ है, एंड रोड टैक्स एटसेट्रा जो लगा होगा, अगर कुछ नहीं बोला जाए तो ये पर एनम अज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई पर एनम है, ऐसे मैं लिख भी देता हूँ, एग्जाम में लिखा होगा पर टैक्सी पर एनम। तो इसे मैं क्या करने वाला हूँ, 8640 डिवाइडेड बाई 12 कर देता हूँ। तो 8640 डिवाइडेड बाई 12, इट इज 720 रुपया। फिर क्या बोल रहा है सर, डेप्रिसिएशन तो आपने ले लिया, ये भी ले लिया, पेट्रोल कंजम्पशन पे ध्यान दो। क्या बोल रहा है, बोल रहा है पेट्रोल जो कंज्यूम होता है 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर होता है, एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 50 रुपया पर लीटर। ठीक, पेट्रोल कितना कंज्यूम हुआ होगा, पूरा पर लीटर पे, पर 10 किलोमीटर पे 1 लीटर कंज्यूम होता है। तो भाई आपने जो टैक्सी रन करी वो कितना किलोमीटर रन की, आपने टैक्सी 4,000 किलोमीटर रन की। अरे भाई यार, पैसेंजर के भी चलेगा तब भी तो पेट्रोल चलेगा। तो 4,000 किलोमीटर रन की, हर 10 किलोमीटर में 1 लीटर लगता है, और 1 लीटर यानी कितना लीटर लग गया, 400 लीटर। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 50 रुपया। तो इसका मतलब आपका पेट्रोल कंजम्पशन कितना हो गया, 8,000 रुपया। गलती है क्या, 20,000 रुपये। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है, देखो अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस 40 रुपया पर 100 किलोमीटर है, 40 रुपया पर 100 किलोमीटर। अदर एक्सपेंसेस 40 रुपया पर 100 किलोमीटर। तो देखिए भाई 4,000 किलोमीटर रन हुआ, पर 100 किलोमीटर में 40 रुपया लगा, तो कॉस्ट आ जाएगा, देखो कितना, 1,600 रुपया। तो आपने सारा टोटल कॉस्ट निकाल दिया, बस अब आप टोटल कॉस्ट को ऐड ऑन कर दो।
कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर मंथ कितना है? $34,680. Therefore, effective cost पर किलोमीटर कितना होना चाहिए? 34680 डिवाइडेड बाई 3200 किलोमीटर, दैट कम्स टू 10.8375. डन। तो इस तरीके से अगर टैक्सी से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करो तो इस तरीके से करना हो। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम, दैट इज 2015। देखो ये अच्छा सम दिया है, समझना इसमें क्या दिया है ना, ये एकदम स्टीरियोटाइप सम नहीं दे दिया तुम लोगों को, इसमें कंसेप्ट बेस्ड डाल दिया। बोला एक डॉक्टर है जो डेली क्या मतलब बेसिकली जब भी टैक्सी कहीं आता जाता है टैक्सी यूज करता है, और टैक्सी यूज करते समय वो क्या करता है पर किलोमीटर का अराउंड 11 रुपये 80 पैसा पे करता है। तो इसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव है, एक तो वो टैक्सी यूज करे, दूसरा एक स्मॉल कार खरीद ले न्यू, और एक बड़ी कार खरीद ले ओल्ड। तो तुमको बताना है वो कौन से ऑल्टरनेटिव को यूज करे, ओल्ड कार खरीदे जो बड़ी कार खरीदे ओल्ड हो, या नई कार खरीदे जो छोटी हो। तो देखो क्या है, हमें सबका कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस मींस तुम्हें क्या है यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कॉस्ट पर किलोमीटर कितना लगेगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो देख सिंपल सी चीज, सबसे पहले तुमको पता है कि ये उसका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 10,000 किलोमीटर का है। किलोमीटर तो साफ साफ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ रनिंग। न्यू स्मॉल कार, न्यू कार, ओल्ड कार। सही है सर। तो परचेज प्राइस दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। ठीक है सर, पहली कार का डेप्रिसिएशन, न्यू कार का डेप्रिसिएशन कितना होगा? अगर मैं न्यू कार का डेप्रिसिएशन लूं तो 70,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ये तो सबको पता है, मतलब 40,000 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 4,000 रुपया डेप्रिसिएशन पर ईयर का। एंड अगर ओल्ड कार बिग का देखे डेप्रिसिएशन तो 40,000 माइनस 20,000 स्क्रैप वैल्यू, इसकी लाइफ भी 10 साल ही है, तो इसका डेप्रिसिएशन अपना आता है 2,000 पर एनम। तो मैंने यहां पे लिखा डेप्रिसिएशन 4,000 और 2,000, सारा डेटा पर एनम बेसिस पे है। अब इसके बाद सर्विसिंग एंड अदर एक्सपेंसेस पर एनम का कितना लग रहा है, सर्विसिंग एटसेट्रा 1,500 रुपया एंड 2,400 रुपया। फिर क्या दिया है सर? सर टैक्स एंड इंश्योरेंस पर एनम दिया हुआ है, टैक्स एंड इंश्योरेंस एटसेट्रा कितना दिया हुआ है, 3,500 एंड 1,500। और कोई खर्चा सर? पेट्रोल का खर्चा 56 रुपया पर लीटर है, एंड किलोमीटर रन होता है पर लीटर पे 10 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर। तो भाई इसमें पेट्रोल कंजम्पशन कितना होना चाहिए? तो मुझे पता है कि 10,000 किलोमीटर रन करना है, हर 10 किलोमीटर पे 1 लीटर लगता है, तो इतना लगेगा। राइट, देखो कितना लग रहा है, 56,000। एंड अब दूसरा ओल्ड कार का कैलकुलेशंस कर लूं। ओल्ड कार के कैलकुलेशंस में क्या करना होगा मुझे सर? ओल्ड कार के कैलकुलेशंस में पर किलोमीटर पे किलोमीटर रन पर लीटर ऑफ पेट्रोल, 7 किलोमीटर चलने पे 1 लीटर कंज्यूम होता है, तो 10,000 किलोमीटर है,
7 किलोमीटर चलने में 1 लीटर कंज्यूम होगा, तो कितने लीटर का कंजम्पशन होगा देख लो। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 56, दैट इज 80,000। दिस इज कॉस्ट। अब कॉस्ट को ऐड कर, समझ में आया ना सभी को? ये तो मिल गया मेरे को टोटल कॉस्ट पर एनम, कॉस्ट पर एनम। अब मेरे को चाहिए कॉस्ट पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। तो भाई 10,000 किलोमीटर है, तो 10,000 किलोमीटर है तो मेरे को क्या करना है, 65,000 डिवाइडेड बाई 10,000 करना है, और यहाँ पे करना है 85,900 डिवाइडेड बाई 10,000। तो मेरे को पता चलेगा पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 6.5 रुपया, और यहाँ पे आ रहा है 8 रुपया 60 पैसा अप्रोक्स। ऑब्वियस सी बात है, देखो तुम टैक्सी में कितना कॉस्ट दे रहे थे, कॉस्ट कंपैरिजन, आप टैक्सी में जो पे कर रहे थे 11 रुपया 80 पैसा पर किलोमीटर पे कर रहे थे, आप न्यू कार में 6.5 रुपया पर किलोमीटर पे कर रहे हो, आप ओल्ड कार के लिए 8.59 पर किलोमीटर पे कर रहे हो। तो बट ऑब्वियस अब आता है, न्यू कार इज इकोनॉमिकल फॉर यू, न्यू कार selection of new car will be economical। सबसे सस्ती न्यू कार खरीदना होगा, उसमें 6.5 रुपये पर किलोमीटर लगेगा। गॉट इट? तो इस तरीके का कैलकुलेशन तुमसे पूछा जा सकता है, किसमें सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है ना? तो ये बेसिकली सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मैंने कंसेप्चुअली खत्म कर दिया। अब कुछ सेलेक्टेड सम्स और रहेंगे जो हम लोग सिर्फ जो बेसिकली एग्जामिनेशन टाइम के पहले वो जो करेंगे ना क्लासेस, इसमें मैं सारे टॉपिक के सम्स करवाऊंगा एक ही क्लास में, लंबी लंबी क्लासेस लेके। तो उस समय तुम्हें अल्टीमेटली वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस। आई विल सजेस्ट लाइव क्लास अटेंड करना, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज तो वीडियो तो अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके। तो एक काम करना, बस ये सारी चीजें समझ के रखना। तो सर्विस कॉस्टिंग यही है।